हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश अग्रवाल और आपका स्वागत है रैशनल यू में। म्यूचुअल फंड सीरीज के 9th एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे न्यू फंड ऑफर एनएफओ के बारे में। जब कोई फंड हाउस कोई नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती है तो वो एनएफओ या न्यू फंड ऑफर लाती है। इसका पर्पस सिंपली होता है टू रेस कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक टू मेक इन्वेस्टमेंट्स। तो बेसिकली एनएफओ क्या हुआ कि फंड हाउस ने नए स्कीम को लॉन्च करने का सोचा और वो पब्लिक को इनवाइट करती है एनएफओ में कि आप आओ और स्कीम में इन्वेस्ट करो। तो एनएफओ स्टेज में वो बस पब्लिक से पैसे इकट्ठे कर रही है, अभी तक इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने शुरू भी नहीं किया है। सुनने में तो ये स्टॉक्स के आईपीओ की तरह ही लगता है, बट उससे काफ़ी अलग है। आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन्स मिलने का चांस होता है, मतलब अगर लिस्टिंग प्राइस अलॉटमेंट प्राइस से ज़्यादा होती है तो आपको इमीडिएट गेन्स होते हैं। बट एनएफओ में आपके यूनिट्स एनएवी पे ही अलॉट होंगे और कोई इनिशियल गेन्स नहीं होंगे। चलिए अब समझते हैं कि क्या हमें एनएफओ में अप्लाई करना चाहिए। देखिए, आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स एनएफओ में ज़्यादातर इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि एनएफओ में हमें म्यूचुअल फंड यूनिट्स सस्ते में मिल जाते हैं, क्योंकि मोस्टली एनएफओ की लॉन्चिंग एनएवी ₹10 होती है और एग्जिस्टिंग फंड्स की एनएवी तो 100, 200, 350 कुछ भी हो सकती है। तो हमें लगता है कि एनएफओ में हम सस्ते में एंट्री ले रहे हैं एंड हम ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एनएफओ में फंड हाउस पैसा इकट्ठा करती है, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करेगी। तो हमारे रिटर्न्स वही होंगे जो स्कीम के इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न आएंगे। अब वो तो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के भी बेटर हो सकते हैं। मान लीजिए आपको एनएफओ में ₹10 में यूनिट्स अलॉट हुए और वही एक एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड की एनएवी ₹100 है। अगर दोनों ही स्कीम 10% रिटर्न कमाएगी तो एनएफओ वाली स्कीम की एनएवी ₹11 होगी और एग्जिस्टिंग स्कीम की एनएवी ₹110। तो आपकी नेट रिटर्न सेम बनेगी। जस्ट बिकॉज एनएफओ की एनएवी कम है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो सस्ते हैं। उल्टा ये महंगे होते हैं जनरली, क्योंकि लॉन्च के टाइम पे फंड हाउसेस काफ़ी मार्केटिंग करते हैं और इसका खर्चा फंड हाउस अपने पॉकेट से नहीं देता, वो हम लोगों से इकट्ठा किए हुए पैसों से ही एक्सपेंसेस बेयर करता है। तो एनएफओ सस्ते तो नहीं होते, तो फिर उनमें क्यों इन्वेस्ट करें और करे भी कि नहीं। देखिए, मेरे हिसाब से ओपन एंडेड स्कीम्स के एनएफओ में तो इन्वेस्ट करके कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अभी हमारे पास इनकी परफॉर्मेंस का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। पहले स्कीम आ जाने दीजिए, थोड़ा फंड मैनेजर को अपनी वर्थ प्रूव करने दीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की कोई कमी थोड़ी ना। और क्लोज एंडेड स्कीम्स में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब वो कुछ नया ऑफर कर रही है और वो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो और कोई फंड हाउस एक बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो में इंडेक्स फंड लॉन्च करती है जो मार्केट में एग्जिस्टिंग किसी भी इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो से कम है, तो उसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आई होप एनएफओ का कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड आप ये भी समझ गए हो कि क्यों आपको हर एनएफओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये वीडियो हमारी म्यूचुअल फंड सीरीज का एक पार्ट है। सीरीज के सारे वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज में मिल जाएंगे। इस सीरीज के एंड होने तक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप खुद से इनमें इन्वेस्ट कर पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप एक भी वीडियो मिस ना करें। और कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोर से सेव करें, तोड़ के इन्वेस्ट करें और दबा के बैठे रहे। थैंक यू।